क्या आप जानते हैं कि निकाह नामा क्या है? क्या कभी आपने निकाह नामे को मुकम्मल तौर पर पढ़ा है? आइए आज आपको निकाह नामे की अहमियत के बारे में बताता हूँ। कानूनी एतबार से निकाह नामा एक मुआहिदा है जिसमें दो फरीक इकट्ठे जिंदगी गुजारने के लिए मुख्तलिफ शराइत तय करते हैं। आमतौर पर शादी के मौका पर निकाह नामे को इतने गौर से नहीं पढ़ा जाता और ना ही तफसीलात तय की जाती हैं। जिनकी शादी हो रही होती है वो तो निकाह नामे को देखते भी नहीं। कभी घर के बड़े और कभी निकाह खां ही निकाह नामा पुर कर देते हैं। निकाह नामा गौर से पढ़ना क्यों जरूरी है? जरूरी है कि निकाह से पहले लड़का और लड़की निकाह नामे को ध्यान से पढ़ें ताकि उन्हें पता हो कि उनके अज़दवाजी हकूक क्या हैं और उनका तहफ़्फ़ुज़ किस तरह किया जा सकता है। निकाह खां का काम सिर्फ ये है कि वो निकाह पढ़ाए और फिर उसकी रजिस्ट्रेशन करवाए। ये एक बहुत मुस्बत सोच है कि शादी से पहले लड़का और लड़की दोनों मिलकर निकाह नामा पुर करें। अगर आप अपने होने वाले हम सफर से निकाह से पहले ही शादी की शराइत तय कर लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं। निकाह नामे में 25 शिक्कें होती हैं। निकाह नामे की 1 से 12 नंबर शिक्कें सादा और आसान हैं जिनमें दुल्हा और दुल्हन के कवायफ, शादी अंजाम पाने की तारीख और वकीलों और गवाहान की तफसीलात लिखी जाती हैं। 23 से 25 नंबर शिक्कें भी आम हैं जिनमें निकाह खां के कवायफ और शादी रजिस्टर कराने की तारीख दर्ज होती है। लेकिन शिक नंबर 13 से शिक नंबर 22 इंतहाई अहम हैं जिन पर बिलखसूस तवज्जो देने की जरूरत है। महर बीवी का हक है। निकाह नामे की शिकें 13 से 17 महर से मुताल्लिक है। महर वो रकम या उसका मुतबादिल है जो शादी के मौका पर शौहर बीवी को अदा करता है। हक महर 2 किस्म का होता है, एक मुअज्जल और दूसरा गैर मुअज्जल। मुअज्जल हक महर निकाह के वक्त या बीवी के मुतालबे पर फौरी अदा करना होता है, जबकि गैर मुअज्जल किसी मुअय्यना तारीख या वाक़े के रूनुमा होने पर अदा करना होता है। हक महर गैर मुअज्जल की सूरत में महर की अदायगी की शराइत निकाह नामे में दर्ज करना जरूरी है। बीवी भी तलाक दे सकती है। निकाह नामे की शिक 18 में पूछा जाता है कि आया शौहर ने तलाक का हक बीवी को दे दिया है। मैंने देखा है कि अच्छे पढ़े लिखे खानदानों में हक महर की तफसीलात पर तो काफी संजीदगी से मुज़ाकरात होते हैं, लेकिन लड़की के हक के तलाक जैसे अहम मौजू पर कोई बात नहीं होती। तलाक के मौजू पर बात करना आज भी हमारे मुआशरे में नामुनासिब समझा जाता है। तलाक का फैसला वालिदैन के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है, लेकिन जब उन्हें अंदाजा होता है कि उनकी बेटी अपने शौहर के हाथों में किन तकालीफ से गुजरी, हक के तलाक का फायदा यह होता है कि तलाक के लिए शौहर के पैरों में नहीं पड़ना पड़ता। अगर बीवी के पास हक के तलाक नहीं हो तो उसके पास खुला यानी अदालत के जरिए शादी खत्म करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। जब लड़की खुला के लिए दरखास्त देती है तो वो अपने महर के हक से दस्तबरदार हो जाती है। इस तरह उसे एक तो अदालत जाना पड़ता है और दूसरा वो अपने महर की रकम से महरूम हुए बगैर 3 माह में ये अमल मुकम्मल हो जाता है। लड़की के हक के तलाक की सूरत में यूनियन काउंसिल में तलाक के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है, जिसके बाद अदालत जाए बगैर तलाक भी हो जाती है और लड़की को उसका हक महर भी मिलता है। लड़की का हक के तलाक मशरूत या गैर मशरूत हो सकता है, लेकिन मेरा यही मशवरा है कि उसे अपना हक के तलाक गैर मशरूत रखना चाहिए। शौहर का मशरूत हक के तलाक निकाह नामे की शिक नंबर 19 के मुताबिक बीवी शौहर के हक के तलाक पर शराइत आयद कर सकती है। देखा गया है कि तलाक के अक्सर मुकदमात में लड़कियों के माली मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। इस शिक के जरिए बीवी पाबंदी लगा सकती है कि शौहर के तलाक देने की सूरत में उसे नान नफका या दीगर इखराजात के लिए मुआवजा दिया जाएगा। कोई भी शर्त निकाह नामे का हिस्सा बन सकती है। निकाह नामे की शिक नंबर 20 कहती है कि अगर शादी के मौका पर महर और नान नफका से मुताल्लिक कोई दस्तावेज तैयार की गई है तो उसकी तफसीलात दर्ज की जाए। इस शिक के जरिए मियां बीवी के दरमियान तय पाने वाले इजाफी नुकात का इंदराज किया जा सकता है। मसलन बीवी कह सकती है कि जायदाद उसके नाम की जाए या शौहर की माहाना आमदनी की एक मुकर्ररा शरह मखसूस मुद्दत तक बीवी को अदा की जाए। इस शिक के अलावा मियां बीवी के दरमियान तय पाने वाली कोई भी शर्त ज़मीमे के तौर पर निकाह नामे का हिस्सा बनाई जा सकती है। दूसरी शादी की इजाजत। निकाह नामे की शिक नंबर 21 और 22 मुतालबा करती हैं कि शौहर की दूसरी शादी की सूरत में सालसी कौंसल से इजाजत हासिल की जाए। आमतौर पर दूसरी शादी के मौका पर पहली बीवी से इजाजत नहीं ली जाती। ये काम छुप छुपा के ही होता है। शौहर की दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की तहरीरी इजाजत तो जरूरी है ही, लेकिन सिर्फ ये काफी नहीं। इस सिलसिले में हतमी इख्तियार सालसी कौंसल के पास है। सालसी कौंसल को दूसरी शादी की वजूहात बतानी पड़ती हैं और पहली बीवी और शौहर के नामजद नुमाइंदे ये फैसला करते हैं कि दूसरी शादी होनी भी चाहिए या कि नहीं। लड़का और लड़की निकाहनामे को गौर से पढ़े ताकि उन्हें अपने हकूक का इल्म हो, अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। निकाहनामे से मुताल्लिक मुआशरे की सोच को बदलने की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में ख़वातीन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा।
اگر ریاست نے شوہر اور بیوی کو حقوق دیے ہیں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ یہ حقوق اپنے پاس رکھیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اگر نکاح نامے میں لڑکی کو طلاق کا حق دیا گیا ہے تو وہ اس کو ضرور استعمال کرے, مگر کم از کم اس حق کو اپنے پاس رکھے. آپ کو نہیں معلوم کہ مستقبل میں کیا ہو اور کب آپ کو یہ حق استعمال کرنا پڑ جائے. ضرورت اس بات کی ہے کہ نکاح نامے کی دستاویز کے ذریعے شوہر اور بیوی کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے. میں ایسے بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں جو نکاح نامے کی تمام شکوں کو بخوبی سمجھنے کے بعد اس پر دستخط کرتے ہیں. اس طرح وہ اپنے قانونی حقوق کا تحفظ کر رہے ہیں. یہ ہے ناظرین کرام نکاح نامے کی اہمیت. اس کو صرف ایک عام سا ورقہ سمجھ کر مت سنبھالیے بلکہ اس کے اوپر لکھے ہوئے اپنے حقوق کا تحفظ کیجیے. آپ سے گزارش ہے کہ یہ اہم معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں. میرا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے. کاشی بلوچ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.